कच्चा कलवा ऐसा माना जाता है कि कोई भी बच्चा जिसकी मौत जन्म से लेने के बाद कुछ समय बाद ही हो जाती है और उसको ज़मीन पे दफनाया गया हो। लेकिन बहुत सारे तांत्रिक और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि बच्चे को तंत्रिक क्रियाएँ करते हैं। ऐसा माना जाता है कि वो इन्हीं जगह जाकर जादू करके, पूजा करके उन बच्चों को बाहर निकालते हैं और इसी का कच्चा कलवा बना के उसे अपने वश में कर लेते हैं, जिससे वो अपनी सारी इच्छाएँ पूरी करते हैं। लेकिन कच्चा कलवा के एक डार्क साइड भी होती है। इसे माना जाता है कि अगर कच्चा कलवा को आप गुस्सा दिलाते हैं तो वो आपका भी बुरा कर सकता है। इसका बिहेवियर बिल्कुल एक बच्चे की तरह ही होता है। अगर आप प्यार से इसे रखेंगे तो वो आपकी सब कुछ करेगा। लेकिन अगर आप उसे गुस्सा दिला देंगे तो ये हर वो चीज़ करेगा जो आपको नुकसान पहुँचा सकता है। आज का हमारे इंसिडेंट कुछ इसी तरह का है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पंकज नाम के इंसान ने ये इंसिडेंट बिहार में उन्हीं के गांव में हुआ था 2000 के आसपास, जब उनके गांव में एक कपल रहता था जिनका नाम था राजू और सीमा। इन दोनों की शादी हुए इतना टाइम नहीं हुआ था। इसके अलावा राजू अपने माँ बहन के साथ इनके घर पे ही रहती। धीरे धीरे वक्त बीत रहा था, लेकिन शादी के शादी के बाद हर फैमिली की एक्सपेक्टेशन होती है कि उनके घर में एक बच्चा होना चाहिए जिसके साथ उनकी दादी खेल सके, उनके माँ बाप खेल सके और फैमिली को एक अगला वारिस भी मिल जाए। ये फैमिली भी कुछ इसी तरह की चाहती थी, लेकिन टाइम बीत रहा था। इनके घर पे भी कुछ ऐसी होने ये चीज़ धीरे धीरे इनको परेशान करने लगी। इसी के चलते जब इस तरह की चीज़ें होने लगी गांव में, तो लोग अक्सर आसपास बाबा तांत्रिकों के पास घूमना शुरू कर देते। राजू की वाइफ और राजू भी उन्हीं बाबाओं और तांत्रिक के पास जाने लगते हैं। इनफैक्ट वो हॉस्पिटल भी जाते थे, हर तरह के मेडिकेशन भी करते थे, लेकिन कोई असर नहीं पड़ता था। थोड़ा टाइम बीतता है, ये सारी चीज़ें करते हैं। बेसिकली एक तांत्रिक था जिसकी वो हेल्प ले रहे थे। बहुत सारी ऐसी विद्याएं करते हैं जिनसे उनको लग रहा था कि वाकई में सीमा प्रेग्नेंट हो जाए, और ऐसा ही होता है। थोड़े ही टाइम में इनफैक्ट उनकी शादी को लगभग 3 से 4 साल हुए थे कि अचानक से सीमा प्रेग्नेंट हो जाती है और उनके घर पे एक बच्चा आने का एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है। थोड़ा वक्त और बीतता है और सच में उनके घर पे एक लड़का ने जन्म लिया। फैमिली सब इस सब से बहुत खुश थी। फाइनली फैमिली को जो चाहिए था वो उनको मिल चुका था, लेकिन वो ये नहीं जानते थे जो खुशी आई इनके घर पे कुछ कुछ महीने ही टिकने वाली है। ऐसे इनके साथ होता है। ये बच्चा भी कुछ महीने का ही था कि अचानक से ही उसकी तबीयत खराब हो जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कैसे, लेकिन इसकी जान चली जाती है। अब ये जो सारा का सारा इंसिडेंट होता है, इस इंसिडेंट ने इस फैमिली को एक बहुत भारी सदमा देता है जिससे निकलना शायद इनके लिए बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये कोशिश कर रहे थे इनफैक्ट इस कुछ हफ्ते भी निकालने की, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा था। इसी के चलते ये फिर से उसी तांत्रिक को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसकी उन्होंने हेल्प ली थी पहले। फाइनली वो इस तांत्रिक तक पहुंच जाते हैं और इसे सब कुछ बताते हैं कि हमें एक बच्चा चाहिए था, लेकिन पूरी बात अजीब बात ये थी कि उनको नया बच्चा नहीं चाहिए था, बल्कि वही वही बच्चा वापस चाहिए था जो इस दुनिया में नहीं था। वो मेंटली और फिजिकली बहुत ही बुरी तरीक़े से उस बच्चे से अटैच हो गए थे और इसी के चलते वो नहीं रह पा रहे थे उसके बिना। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से उस बच्चे को आत्मा ही से उनके सराउंडिंग रहे, वो खुश रहे। उनको बस एक चीज़ चाहिए थी जिससे वो अपना प्यार देते। उनको लोगों से कोई मतलब नहीं था और ना ही वो जानते थे कि उन्हें अगला कोई संतान मिले। इसी के चलते वो इसी पे सारा का सारा फोकस करते थे। ये तांत्रिक था, ये तांत्रिक ये भी कुछ पैसों के लिए कोई एक चीज़ बताता है जो जो इच्छाएं बहुत भयानक थी और वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ये तांत्रिक राजू और इसकी वाइफ सीमा एग्री हो जाते हैं इस बच्चे को कुछ विधियाँ करके इस दुनिया में वापस लाने की, और वो भी एक कच्चा कलवा के रूप में। कच्चा कलवा मैंने आपको शुरू में बताया, ये एक बहुत छोटी सी बच्चे की आत्मा होती है जिसको अपने वश में कर लिया जाता है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं। दुनिया की हर चीज़ ये पाकर आपको दे सकती है, लेकिन उतना ही बुरा ये किसी भी इंसान को कर सकती है, चाहे वो अपना ही क्यों ना हो। और शायद इनके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जैसे तैसे ये तांत्रिक करता है और कुछ विधियाँ शुरू करता है। असल में इन विधियों में बहुत अजीबोगरीब चीज़ें थी क्योंकि गांव वालों ने भी नोटिस किया। जैसे कि ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन लगातार शमशान घाट में जाना, और वो भी रात के वक्त जब मैक्सिमम सब लोग सो रहे थे। लेकिन कुछ लोगों ने ये देख लिया था। इसके अलावा
जहाँ भी उसने बच्चे को दबाया था वो जगह भी उन्होंने दोबारा से खोदी। गाँव वालों ने एक चीज़ नोटिस करना शुरू कर दी। उनको ये सब कुछ अजीब भी लगता था, लेकिन उन्होंने बॉदर नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि जो बच्चा इनकी ज़िंदगी में आया था वो भी इसी तरह की बहुत सारी विधि के बाद आया था, जिसके चलते गाँव वालों ने इनसे छेड़छाड़ नहीं की। इसे कुछ ऐसा कुछ थोड़े दिन चलता रहा, लगभग 20 से 25 दिन, और उसके बाद सब कुछ शांत हो जाता है। पंकज ने बताया ये सब कुछ एकदम से शांत हो गया था, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी थी जो बहुत अजीब थी। गाँव वालों ने नोटिस नहीं किया था, लेकिन शायद राजू और सीमा के रूप में कुछ दिमाग में कुछ चल रहा था। अचानक से फाइनेंशियल कंडीशनर बहुत अच्छी होती थी, वो घर के बाहर भी नहीं जाते थे, कुछ एक्स्ट्रा काम भी नहीं करते थे। आखिरकार चीज़ें ठीक अच्छी हो रही थी। इसके अलावा जो राजू की माँ थी उसने अड़ोस पड़ोसी में आती रहती और वो कुछ बहुत अजीब सी बातें सबको बताने लगी। वो हमेशा कहती थी कि उनको हमेशा ऐसा लगता है कि जैसे घर पे किसी बच्चे की प्रेजेंस है, जिसके भागने की आवाज़ें, किसी की दौड़ने की आवाज़ें, किसी की हंसने की आवाज़ें, किसी की खेलने की आवाज़ें, यानी कि एक बच्चे के स्पेसिफिक है। इनको सब कुछ अपने घर से आना शुरू होने लगी। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि राजू और सीमा बहुत ही ज़्यादा दुखी रहे थे अपने बच्चे के जाने पर। अचानक से उनका ये दुख खत्म हो गया, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, या फिर शायद उनको उनका बच्चा वापस मिल गया है। ये जो चीज़ थी ये सच में बहुत ही अजीब थी, जो गांव वालों के देख रहे थे। लेकिन गांव वालों को ये भी लग रहा था कि शायद बड़ी बुरी औरत है, उसके पोते के जाने का तो गुस्से सहा नहीं जाता, जिसकी वजह से ये अजीब अजीब सी बातें कर रही थी। लेकिन इसकी बातों में कुछ तो सच्चाई ज़रूर थी। ये सब कुछ इसी तरह से कुछ दिन चलता रहा और चीज़ें और भी अजीब होती जाती। जो राजू की माँ थी ये अपने ऐसे अड़ोस पड़ोस में आकर हमेशा ये बताती रहती थी कि उसको बहुत डर लगता है, किसी के चलते वो दिन दिन भर अपने घर से बाहर रहती है। थोड़े दिन और बीतते गए, राजू और सीमा घर के बाहर गए किसी काम से, मतलब कि उन्होंने अगले दिन वापस मोड़ लिया। इसी दौरान जो वो बूढ़ी औरत थी ये अपने अपने छत से गिर जाती है। गांव वाले गाँव वाले सब निकल जाते, उसकी चीखे सुनकर से उठाते हैं और उसकी हालत बहुत ख़राब होती है, जिसकी चलते उसे हॉस्पिटलाइज किया जाता है। जैसे इसे हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है वो ये होश में थी, जिसके बाद ये गांव वालों को बताती है और साथ ही राजू और सीमा को भी बताती है। उनको भी बताती है कि इसको असल में छत से किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आ रही थी। ये कैसे पॉसिबल था, उनके घर पे कोई भी नहीं था। तो आखिरकार यही आवाज़ें, ये बुरी आवाज़ सुनकर छत पे जाती है, लेकिन अचानक से जैसे छत पे ये पहुंचती है इसको ऐसा लगता है कि इसको किसी ने धक्का दे दिया। अभी एडमिट कर दिया जाता, लेकिन डे बाय डे इनकी तबीयत और भी ज़्यादा ख़राब होती चली जाती है। ऐसा लग रहा था कि शायद यही सर्वाइव कर पाएगी, और ऐसा ही होता है, इनकी जान चली जाती है। अब गांव वालों ने यहाँ तक की तो चुप्पी बनाई थी, मतलब कि वो ये नहीं चाहते थे कि कुछ भी वो शेयर कर राजू से या उसकी वाइफ से। लेकिन ये जो इंसिडेंट हुआ था इसने उनको मजबूर कर दिया कि ये सब कुछ वो उनसे शेयर करे और उनसे पूछे कि आखिरकार उनके घर पर क्या मैटर चल रहा है। गांव वाले यही पूछते हैं राजू से, आखिर क्या मैटर क्या है कि तेरी माँ यहाँ पर इस तरह से बातें ऐसे आकर कहती थी कि उनके घर पे कुछ है, वो घर पे रहते, किसी बच्चे की हंसने की आवाज़ आती, किसी ने धक्का दिया। राजू ने बताया ये सब कुछ भी नहीं है, ये सब कुछ नॉर्मल था। फिर उनको शायद ध्यान नहीं था, लेकिन ये वहम नहीं था, ये एक सच्चाई थी, लेकिन जल्द ही सामने भी आने वाली थी। अब इन सब के बाद उस बूढ़ी औरत का अंत सब संसार होता है, लेकिन उसके बाद इसने फिर से राजू के घर के आसपास इस बूढ़ी औरत को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। उनको ऐसा लग रहा था कि इनको बूढ़ी औरत अभी भी दिखती है जो इस दुनिया में जा चुकी है, लेकिन शायद जाने का इसी वजह से उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। ये सब कुछ बहुत ही बढ़ता जा रहा था। इनफैक्ट कुछ गांव वालों ने राजू सीमा से ये शेयर भी किया। तो राजू ने उनको ये बताया कि उनको भी लगता है कि ऐसी चीज़ें हो रही, कभी कभार उनको भी ये पॉजिटिव फील होती है, कभी कभार उनको भी कमरे से उनको भी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कि राजू को वो पुकारी या फिर सीमा को पुकार रही है। आखिरकार मैटर क्या था गाँव वाले अभी भी नहीं जानते थे, लेकिन राजू और सीमा ज़रूर जानते थे। इन सब के बाद गांव वाले इनके घर के आसपास जाने से भी डरना शुरू करने लगे, और इसी के चलते रात को वक्त बेवक्त कोई भी राजू के घर के आसपास नहीं जाता, सिर्फ राजू और सीमा ही उनके घर पे रहते थे। इसी के चलते थोड़ा टाइम और बीतता है और अचानक से सीमा की तबीयत खराब होने लगती है। वो धीरे धीरे वीक होती जा रही थी। इनफैक्ट कभी कभार उसको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे कोई बीमारी नहीं, लेकिन कुछ अंदर ही अंदर उसे खाए जा रहा है।
अचानक से वो पोजेस्ड भी होती जा रही थी, लेकिन पता नहीं चलता था कि उसे पोजेस किया किस चीज़ ने। ना वो कुछ कहती थी, ना वो कुछ सुनती थी, ना वो चीखती थी और ना ही कहीं वो यहाँ वहाँ भागती थी, बस शांत एक जगह पड़ी रहती थी। लेकिन उसका स्किन कलर देख के, उसकी आंखें देखकर या फिर वो बातें करती थी हल्की फुल्की, वो सुनकर क्लियरली पता ये चलता था कि इसको किसी चीज़ ने बहुत ही भयानक तरीके से पोसेस कर लिया है। राजू फिर से वही करता है, उसी तांत्रिक को ढूंढता है और वही राजू के घर पर इसका इलाज भी शुरू कर देता है। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और वही विधियाएं फिर से शुरू कर देता है। लेकिन अब गांव वाले समझ गए थे कि कुछ तो गड़बड़ जरूर है जो राजू और उसके वाइफ कर रहे हैं, क्योंकि इतना लंबा प्रोसेस किसी चीज़ का नहीं चलता जिस तरह से उनके फैमिली में ये बना हुआ था, और वो असल में कुछ तो भयानक जरूर था। और शायद वो गांव वालों को इससे फर्क पड़ना शुरू हो गया था, उनको भी डर लगने लगा था, उन्हें भी अजीब व गरीब चीज़ें दिखाई देने लगी थी। इनफैक्ट इस गांव वालों ने ये भी क्लेम किया कि उनके घर पे भी कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होने लगी जो राजू के घर के आसपास हो रही थी। गांव वाले ने अब चुप्पी नहीं साधी, बल्कि सीधा राजू के पास गए, उससे पूछना शुरू किया कि आखिरकार क्या मैटर है और क्यों तुम लोग सारे गांव वालों को परेशान कर। जिससे राजू ने पहले तो शुरू में बहाने बनाए, लेकिन बाद में जब उससे रहा नहीं गया तो गांव वालों ने फोर्स किया। तो गांव वाले बहुत गुस्से में थे, वो जानना ही चाहते थे कि आखिरकार मैटर है क्या। इसी की वजह से राजू ने थक हार के सच बताया कि किस तरह से उनके बच्चे के जाने के बाद उन्होंने एज अ कच्चा कलवा करना किया। जिसके बाद पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा नॉर्मली चला था, लेकिन आहिस्ते आहिस्ते इसकी दादी को इसकी इसकी हंसी सुनाई जो विद्या वो कर रहे थे वो सबसे, इसीलिए सबसे पहले वो चले गए। वो जानते हैं कि ये जो कच्चा कलवा शिफ्ट किया था उसी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम वाली बात ये थी कि राजू ये नहीं जानता था कि सीमा के साथ जो हो रहा था, जिस तरह से सीमा प्रोजेस्ट है उससे उस कच्चा कलवा ने प्रोसेस किया, या उसकी माँ जो इस दुनिया से चली गई उन्होंने किया है। तरह था गांव वाले इस तांत्रिक को रोकने के लिए आने के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो देख पा रहे थे कि सीमा की हालत क्या थी। इसी के चलते वो तांत्रिक वहीं पे रोकता है, सोल्यूशन करने की कोशिश करता है, सारी विद्या करता है। लेकिन सीमा की हालत धीरे धीरे खराब होती जा रही थी और इवेंचुअली थोड़े टाइम में इसकी भी मौत हो जाती है। लेकिन ये सब कुछ होने के बाद गांव वाले जानते थे कि उनके घर के एटमॉस्फेयर क्या, इसी के चलते किसी ने भी राजू के घर जाना बिल्कुल हिम्मत नहीं किया। कोई भी राजू के आसपास भी नहीं जाता था। राजू को इस सब से बहुत परेशानी होती। इनफैक्ट ये जो कच्चा कलवा था ये अब राजू को भी परेशान करना शुरू कर देता। इसी के वजह से राजू ने भी बाहर नहीं रहने का फैसला कर लिया। वो अभी प्लान बनाता है और शहर की तरफ निकल जाता है। जिसके बाद पंकज ने बताया कि उसकी फैमिली ने उसको बताया कि राजू कभी वापस आया ही नहीं, ना ही गांव वाले के साथ ऐसी कोई भी चीज़ें। आज भी नहीं पता कि राजू है का जिंदा है भी या इस दुनिया में नहीं है, या फिर उसके साथ वहाँ भी ये चीज़ें बंद हुई या फिर ये चीज़ें हुई है। ये माना जाता है कि इस तरह की तांत्रिक विधियाएं जो होती है वो असल में इन इंसानों को करनी चाहिए। जैसे कि वही जो अकेले रहते हैं, जो आपकी फैमिली में इस तरह की चीज़ें करता है, वो धीरे धीरे ये चीज़ें उसकी फैमिली को भी पॉजेस करना शुरू करती है। इससे इसकी सारी फैमिलीज को वो धीरे धीरे ख़त्म कर देती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। और अगर आपके साथ भी ऐसी कुछ घटनाएं हुई, ऐसी कोई हुई है, तो आप मुझे मेरे ईमेल आईडी पे ज़रूर शेयर करें, तो मैं आपकी वीडियोस को भी दिखाऊंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और मेरी भी हिफाजत करे। अल्लाह हाफिज़।